एलिमेंट्स हैं फ्रॉम ग्रुप 3 to 12। ठीक, कौन कौन से हैं भाई ये? 3 से लेके 12 तक। अगर मैं रखूँ इसको ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। और इसके अंदर फिर यहाँ पर क्या कहूँगा मैं, ये शुरू होते हैं 3D से, 3D 4D 5D 6D, ठीक है। इसमें एलिमेंट कौन कौन से बैठते हैं? पहला आता है स्कैंडियम Sc, फिर टाइटेनियम Ti, फिर वेनेडियम V, फिर आता है तुम्हारा क्रिप्टॉन Cr। क्रिप्टॉन के बारे में स्पेशल याद रखना क्या है क्रिप्टॉन। फिर होता है मैग्नीज Mn। फिर क्या आता है 8th में? आयरन, सुना है आयरन के बारे में? फिर आता है कोबाल्ट, फिर आता है निकिल Ni, ठीक। फिर क्या आता है इसमें? कॉपर, जिंक। अब एक बात सुनो, पीरियोडिक टेबल का क्या फायदा है पढ़ने का? ये देखो 3 एलिमेंट, 4, ये सारे के सारे मैग्नेटिक है कि नहीं है? अरे बोलो, मैग्नेटिक नहीं है क्या ये? जब भी तुमने इक्वेशन पढ़ी होंगी तुमने हमेशा जिंक और कॉपर को साथ साथ पाया होगा। फर्क क्या है इनमें आपस में? थोड़ा सा, बिल्कुल माइन्यूट सा फर्क, क्योंकि सब के सब एक रॉ में आ रहे हैं। इनमें कुछ ना कुछ, अगर कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट के पास है, इसका मतलब कोई ना कोई उसके अंदर उससे कोई ना कोई रिलेशन है। अब भी नहीं आ रही बात समझ में? एलिमेंट्स इस तरह कर रखे गए हैं कि उनके होने से कि वे कहाँ है बहुत कुछ पता लगता है। पीरियोडिक टेबल की स्टडी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, बहुत कुछ पता लगता है क्या है। आ गई बात समझ में? तो इस तरह ऐसे ही होता है तुम्हारा क्या, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? कौन से होंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट? बहुत सिंपल है एफ ब्लॉक। अभी तो मैं तुम्हें इनका ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब तुम एनसीईआरटी को खुद पढ़ोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा तुम्हारे। इसमें 2 सीरीज होती है, एक होती है 4F वाली जिसको बोलते हैं हम लैंथेनॉइड्स, एक होते हैं एक्टिनॉइड्स। जब तुम पीरियोडिक टेबल को अपने आप ध्यान से समझोगे उसके बाद तुम्हें पता लगेगा कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें लेके 58 से, कहाँ से? 58 से और एटॉमिक नंबर 71 तक के एलिमेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। पीरियोडिक टेबल के मेन पार्ट में एक तो एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक नहीं है, और एक 90 से लेके 103 तक नहीं है, 103 तक नहीं है। तो जो एलिमेंट अलग रखे गए 58 से लेके 103 तक, कहाँ तक? इन्हें कहा गया 4F के एलिमेंट है। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ता है जाके? 4F में। कहाँ? 4F में, ठीक है। क्या नंबर था इनका बताया मैंने? 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70 और 71, ठीक है। उसके बाद इसके जो एलिमेंट्स हैं उनका नाम क्या है भाई? CEPR एंड सो ऑन से लेके LU तक। इनको लैंथेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F में मिलता है, ठीक है नहीं है, और ये ऐसे मिलते हैं। ऐसे होता है एक एक्टिनॉइड सीरीज। एक्टिनॉइड सीरीज थोरियम से स्टार्ट होती है। दिस इज 5F। 5F से स्टार्ट होती है। कहाँ से भाई? मतलब 5F का जो है वो इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू 5F, इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू 5F। और ये कहाँ से कहाँ तक होंगे ये बात समझ लो। 90 से स्टार्ट होंगे, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
ब्लॉक एलिमेंट। तो ये डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट समझ में आ गए हैं। अब तुम्हें समझ में तब आएंगे जब तुम खुद पीरियोडिक टेबल को एक बार उठा के देखोगे क्या होता है। ठीक, स्टडी करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं मतलब काम चलेगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट समझ में आ गया, कौन सा कहाँ रखना है कौन सा कहाँ नहीं रखना है। चलो